बड़ी खबर आजमगढ़ से है। भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर महाराणा प्रताप सेना द्वारा रविवार को हरियौध कला केंद्र में राष्ट्रीय सम्मेलन पराक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन में महाराणा प्रताप के पराक्रम की चर्चा हुई। उसके उपरांत 351 सेनानियों व उनके परिवारजनों को महाराणा प्रताप का चित्र, स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आगंतुकों को हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक लगाकर राजपुरोहित स्वयं तिवारी द्वारा स्वागत किया गया। बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र से हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा होता है। उनका 52 किलो का पोशाक 72 किलो की तलवार के आगे मुगल पस्त रहे। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध को समूचा विश्व जानता है। महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को कविताओं में उकेरने वाले श्याम नारायण पांडे की प्रसिद्ध कविता रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था के जरिए महाराणा प्रताप के वीरता और शूरता को मंत्री श्री चौहान ने याद किया। उन्होंने आगे कहा कि देश के स्वाभिमान के रक्षा के लिए कल जो काम महाराणा प्रताप ने किया था, आज वही काम हमारी मोदी और योगी की नेतृत्व में भाजपा सेना कर रही है। आज सरकार के प्रयासों से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु के सपने को साकार कर रहे हैं। स्वाभिमान और सनातन की रक्षा के लिए सभी को तत्पर रहना होगा। एमएलसी विजय बहादुर पाठक और डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप वास्तव में एक समग्र व्यक्तित्व के धनी थे, जो वीरता, आत्मसम्मान, त्याग, दृढ़ प्रतिज्ञा और नेतृत्व जैसे गुणों से परिपूर्ण थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार न करते हुए अपनी मातृभूमि और प्रजा के लिए कठिन जीवन चुना। इसी कारण वे आज स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। भाजपा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू ने बताया कि शीघ्र ही महाराणा प्रताप सेना के प्रयासों का असर होगा कि वे अपने आजमगढ़ शहर में भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा शासन द्वारा स्थापित कराई जाएगी। श्री मिश्र ने कहा, आयोजकगण की सराहना करते हुए ऐसे योद्धाओं के जीवन से सीख लेने की बात कही। मैक्सवेल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर के.एन. पांडे ने जनता की सेवा के लिए महाराणा प्रताप सेना को एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया। अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने किया। सेना के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रभारी लोक गायक शैलेंद्र सिंह बादल और उनकी टीम द्वारा एक से बढ़कर एक गीतों के से सम्मेलन में ऊर्जा का संचार किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट शत्रुघ्न सिंह व संचालन डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने किया। अन्य वक्ताओं में भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, बिग कमांडर कुमार राजीव रंजन, ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह आदि शामिल रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, राणा सिंह, वीरभट्ट प्रताप सिंह, संजय पांडे, शिवेंद्र सिंह, राजेश सिंह, संध्या सिंह, अंजू सिंह, रेखा सिंह, प्रियंका, दिनेश खंडेलिया, पवन्ना चौहान, हरिलाल यादव, अनिल सिंह, राजेश सिंह, प्रवीण सिंह, एमपी सिंह, सीबी सिंह, प्रणय यादव, रामपलट विश्वकर्मा, संजीव सिंह, चंदन सिंह, कैप्टन देवानंद तिवारी, अच्युतानंद तिवारी, गुलाब राय, शीला सिंह, रितु सिंह, दिनेश सिंह, अमलेश सिंह, दीनानाथ सिंह, एमपी सिंह, मिथिलेश सिंह, विक्रम सिंह, भागवत तिवारी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इन लोगों को मैं नए वर्ष के दिल से बधाई देते हुए, शुभकामना करते हुए, आज महाराणा प्रताप सेना जिसके संस्थापक भाऊ विजेंद्र सिंह जी हैं, जिनके अथक प्रयास से इस तरीके का हर साल महाराणा सेना के तत्वाधान में इस तरीके के सैनिकों का सम्मान करने का काम होता है। मैं उनको दिल से बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश के दूसरे हिस्सों से और देश के भी तमाम प्रांतों से यहाँ महाराणा प्रताप सेना के सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका भी आपके माध्यम से मैं उनको भी उनका सम्मान करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और जिस तरीके से महाराणा प्रताप जिनके बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, तो ये जो चीजें हैं कक्षा 4 से हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसके रचयिता थे पंडित पांडे जी, यहाँ डुमराव के रहने वाले श्याम नारायण पांडे जी, जिन्होंने जिनके गीत में उत्साह, जोश पैदा हो जाता है। आज उस महाराणा प्रताप को इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनको याद करने के लिए भाई विजय सिंह ने इस तरीके का आयोजन किया है, उनको दिल से बधाई देता हूँ। माननीय मंत्री जी, आप इसी जनपद से हैं और इसी जनपद में राणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है, तो क्या हम लोग ये आगे उम्मीद रखें कि राणा प्रताप जयंती गेट या राणा प्रताप की मूर्ति आजमगढ़ में स्थापित होने जा रही है?
मैं इसी धरती पे पैदा हुआ हूँ, यही मैं पला बढ़ा हूँ, इसी बगल के कॉलेज से मैं पढ़ा लिखा हूँ। और आप ही लोगों के बीच में सभी सीनियर साथी जानते हैं कि छात्र राजनीति में हम लोग बहुत दिनों तो सक्रिय रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर मेरे लायक जिस तरीके से आप लोगों के आशीर्वाद से, आजमगढ़ के आशीर्वाद से मुझे इस मुकाम पे पहुंचने का मौका मिला है, निश्चित रूप से जब तक मैं रहूंगा महाराणा प्रताप की जयंती में हमेशा शामिल रहूंगा। और उनके जो भी आपने प्रस्ताव रखा है, अगर मैं उसमें काम आऊंगा तो निश्चित रूप से मैं कंधे से कंधा लगा कर मदद करूंगा।